संगम योग संजीवनी चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी प्रिय शंकर राय का अभिवादन स्वीकार करें। आज के वीडियो में हम लोग प्रोस्टेट की समस्या पर चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट की बीमारी अधिक उम्र की बीमारी होती है। जब उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है तो ये समस्या आती है। इस बीमारी में बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, बार बार रात में उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, नींद खराब होती है, यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ बना रहता है। इस बीमारी होती क्यों है? प्रोस्टेट को एक्टिव करके हम इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ आसनों का अभ्यास करना होगा, कुछ खान पान की आदतों में सुधार करना होगा, रात में लिक्विड तरल चीज़ों का सेवन कम करना होगा, जिसे बार बार वॉशरूम में जाने की ज़रूरत न पड़े। इसके लिए सबसे प्रभावी होता है तितली आसन। तितली आसन बहुत प्रभावी होता है। शलभ आसन, तितली आसन और भी कुछ आसन हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। तो सर्वप्रथम लोग तितली आसन करते हैं, इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है प्रोस्टेट की बीमारी को हल करने के लिए। प्रोस्टेट की समस्या इससे दूर हो जाती है। इसके लिए हम इस तरीके से बैठेंगे, दोनों पैरों को ऐसे सटा लेंगे, दोनों एड़ियाँ हमारे मल द्वार के ऊपर रहेंगी, लिंग मूल के नीचे बीच में, वहाँ प्रेशर के साथ रहेंगी। अभ्यास से हो जाता है। अगर नहीं कर सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। जितना दूरी पर है उतना कर सकते हैं। ज़्यादा अभ्यास करते करते अगर यहाँ आ जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब हम ऐसे करेंगे, दोनों पैरों को हिलाते हैं। बटरफ्लाई, तितली आसन। तितली आसन, जो भाई बहन एड़ी को नीचे नहीं सटा पा रहे हैं वो दूर करके ऐसे कर सकते हैं और आगे बढ़ाकर जहाँ तक आ जाए वहीं से कर सकते हैं। जहाँ तक आ जाए। सट जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभ होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। ये बटरफ्लाई है। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 15 मिनट, जितना आपको सुविधा हो, समय हो। बहुत ही लाभदायक होगा। संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त होगी, पेट की समस्या भी हल होगी, संपूर्ण शरीर को फ़ायदा मिलेगा। इससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका फिटनेस भी अच्छा रहेगा, प्रोस्टेट तो ठीक होगा ही, साथ ही ये सारे भी बेनिफिट मिलेंगे। उम्र आपकी कम दिखेगी, आपके चाल में स्मार्टनेस आ जाएगी। ये बटरफ्लाई है। आप इसको रोक सकते हैं, ऐसे रोक के बैठ सकते हैं। ये स्थिति है। देखिए, कुछ देर तक बैठे रहें, कुछ देर तक ऐसे रोके रहें, बहुत फ़ायदा होता है। जो प्रोस्टेट की स्वेलिंग होती है कम हो जाती है। अगर स्वेलिंग कम होगी तो फिर आप जो है बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा, रात में या दिन में भी। ब्लैडर आपका जो है मजबूत होगा और यूरिन रुकने की समस्या वो नहीं रहेगी जो पहले थी। इस स्थिति में बैठ सकते हैं, देर तक आप बैठ सकते हैं। अभ्यास के बाद आगे भी जा सकते हैं और दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा प्रोस्टेट के ऊपर। ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, दबाव दे सकते हैं ना। बहुत ही लाभदायक है।
कुछ दिनों अभ्यास के बाद ये भी स्थिति आ जाएगी आपकी भी। इसके बाद अगर आप लोगों का अभ्यास और अच्छा हो जाए, कुछ दिनों के बाद समस्या से तो आपको राहत मिल ही जाएगी, आपकी बॉडी भी सही हो जाएगी। इस पर भी बैठ सकते हैं। अभ्यास के बाद, दीर्घ अभ्यास के बाद जब बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो हम ऐसे ही बैठ सकते हैं। देखिए, बहुत लाभदायक है। सिद्धांत नहीं है, अभ्यास प्रैक्टिकल है। मेरा 72 वर्षों का अनुभव है। 72 वर्ष की मेरी आयु है। 72 वर्ष की आयु में ये फ्लेक्सिबिलिटी अभ्यास के द्वारा संभव ही है। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। प्रोस्टेट की समस्या से हमको आराम मिला, राहत मिली, बॉडी फ्लेक्सिबल बनी। 72 ईयर्स की एज है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभ्यास से संभव है, सिद्धांत नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, अभ्यास है। देखें, कोई चमत्कार नहीं है। अभ्यास से संभव है, संकल्प शक्ति से कुछ भी संभव है। आप भी 72 साल की एज में 22 साल की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आपका शरीर 22 साल के बच्चे की तरह हो सकता है, किशोर की तरह हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। अभ्यास से संभव है, आप भी कर सकते हैं। ये रहा बटरफ्लाई का अभ्यास, बटरफ्लाई शलभासन। अब हम एक और स्थिति करते हैं। इसके लिए जो भाई बहन अभ्यासी हैं, अभ्यास हो गया पद्मासन में बैठने का, तो कठिन नहीं है। कठिन रहता तो मैं कैसे कर लेता 72 साल की एज में, मैं कैसे बैठ लेता पद्मासन पे और कैसे अभ्यास कर सकता। तो पद्मासन पे बैठने के बाद एक होता है गुप्त पद्मासन। गुप्त पद्मासन से भी बहुत लाभ होता है प्रोस्टेट की समस्या में। गुप्त पद्मासन में देखिए, पद्मासन में बैठा, ये गुप्त पद्मासन की स्थिति है। ये है गुप्त पद्मासन की स्थिति। ये गुप्त पद्मासन था। थोड़ा बॉडी को हम हिला डुला सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। प्रोस्टेट कहाँ रहेगा, ये देखिए गुप्त पद्मासन था। अब एक और स्थिति है पद्मासन की स्थिति में, जिसको हम बोलते हैं सुप्त पद्मासन। ये भी प्रोस्टेट के लिए बहुत लाभदायक है। अभ्यास से संभव है सब कुछ। हम आपके सामने हैं, आपके सामने बैठ के अभ्यास कर रहे हैं। प्रोस्टेट की समस्या को हमने ठीक किया है इस अभ्यास के द्वारा। यह है सुप्त पद्मासन। ये सुप्त पद्मासन है, सुप्त पद्मासन। थोड़ा हिला लिया पैर को, ऊपर नीचे कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया। बहुत ही लाभदायक, प्रोस्टेट के लिए बहुत लाभदायक। अब एक और कुछ अभ्यास हम लोग कर लेते हैं प्रोस्टेट के लिए ही। आसान अभ्यास है, कठिन नहीं है, आप भी कर सकते हैं।
पैरों को ऊपर की तरफ, दाहिने पैर को ऊपर किया। प्रोस्टेट तो ठीक होगा ही, फिटनेस पे सही हो जाएगा, डिप्रेशन भी सही हो जाएगा, अनिद्रा की समस्या भी हल हो जाएगी। बाएं पैर को, दाहिने पैर को, बायां दाहिना, ऐसे 10 बार कर ले, 5-5 इधर से 5 इधर से कर ले, तो फिटनेस भी सही रहेगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा, निद्रा की समस्या दूर हो जाएगी और हैप्पी हार्मोन्स का सृजन तो होगा ही, शांति तो बनी ही रहेगी। अच्छा, एक और हम कर लेते हैं प्रोस्टेट के लिए ही, राउंड। देखें, 5-5 बार कर लिया, 5-5 बार कर लिया। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। और भी करना चाहें 10 बार कर लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। कर लिया। अब आप चाहें तो दोनों को एक साथ करके अभ्यास के बाद संभव है। संभव इसलिए कि मैं 72 साल की एज में इसको करके आपको दिखा रहा हूँ, डिमांड सेट कर रहा हूँ, तो संभव है, आपके लिए भी संभव है प्रोस्टेट की समस्या को हल करने के लिए। ये रिसर्च का विषय है वैज्ञानिकों के लिए। देखें, एक बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज कर लें, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें। तो इस तरीके से हम सभी अभ्यास के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा और डिटर्मिनेशन हमारा हो, तो हम इस समस्या से, इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं और अपने वृद्धावस्था को किशोरावस्था की तरह बिता सकते हैं, स्फूर्ति के साथ, ऊर्जा के साथ। इसे शरीर चलता है ऊर्जा से, जो कॉस्मिक ऊर्जा होती है, ये शरीर उससे चलता है, ईश्वरीय ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा। तो आप ऊर्जावान हो जाएंगे, शरीर जरूर आपका जो है अधिक उम्र का रहेगा, आपकी उधर ऊर्जा भरी रहेगी और छोटी छोटी सफलता आपके जीवन में नया उत्साह पैदा करेगी, स्वास्थ्य के प्रति, आरोग्य के प्रति, समाज कल्याण के प्रति। तो भाइयों बहनों, हमारी यही मंगल कामना है, शुभकामना है कि आप सबके जीवन, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रोस्टेट की बीमारी आपको स्पर्श तक न कर सके। अगर स्पर्श कर गई है तो इसको आप निर्मूल समाप्त कर दें। इन आसनों और के अभ्यास द्वारा आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। साथ ही विजय शंकर राय का प्रणाम भी आप सब लोग स्वीकार करें। धन्यवाद।